हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है, डेट है इसकी 16 दिसंबर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूथ डिके। ठीक है, तो दांतों के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क टीथ क्या होता है, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा अपने बड़े घर में बड़े लोगों से कि दूध के दांत हैं या परमानेंट टीथ हैं। ठीक है, या दांत गिरना, ये सब चीजें सीखेंगे कि क्या होती हैं। One day, while eating food at home, Raju, a 7 years old boy, found his one of his teeth loosened. एक दिन राजू, जो कि 7 साल का लड़का है, जब घर में खाना खा रहा था तो उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो रहा है, मतलब काफी जैसे टूटने वाला होता है ना, उस तरीके से हो रहा है कि बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। He started crying with fear to lose his teeth permanently. वो रोने लग गया इस डर से कि अब उसका टूथ जो है, उसका दांत जो है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. उसकी मदर ने स्माइल किया और उसे बताया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। अब मिल्क टीथ के बारे में जानते हैं, यानी कि दूध के दांत। ये क्या है ये समझते हैं। नाउ पहले तो दांतों की जरूरत होती क्यों है वो देखते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो खाना जो भी हम खाते हैं, मुंह में जो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। जब भी हम खाने का निवाला जो होता है, रोटी का निवाला खा के सब्जी लगा के रखते हैं मुंह में, तो वो क्या करते हैं, हम दांतों से बाइट करते हैं, उसे छोटे 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 टुकड़ों में करते हैं। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। ठीक है, डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि हमारे लाइफ में 2 बार हमारे टीथ आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टीथ आते हैं, दांत आते हैं, वो होते हैं मिल्क टीथ, जिसे कहते हैं दूध के दांत। ठीक है, और ये कब आते हैं बेटा, ये देखते हैं। The first set of teeth grows during infancy, 1 to 2 years of age, and they fall off at the age between 6 to 8 years. ये आते हैं जब आप छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे से बेबी होते हैं, 1 से 2 साल तक के। ठीक है, तो 1 से 2 साल की उम्र में ये दांत आते हैं और गिर जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। सभी के टूटते हैं, ये नहीं कि किसी किसी के टूटते, सबके टूटते हैं। कौन सी एज में? 6 से 8 साल की उम्र में सबके ये दांत टूटते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा 1 साल का होता है या 1 से 2 साल की उम्र में ये दांत आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। जब ये निकल जाते हैं पूरे, फिर उसके बाद 6 से 8 साल की उम्र में ये टूटने शुरू हो जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, और इन्हें ही कहते हैं मिल्क टीथ। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। दैट व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। ये हाँ, मेरे दूध के दांत टूट गए हैं, मिल्क टीथ टूट गए हैं। तो अब मेरे जो दांत हैं वो कौन से हैं, अब वो सेट कौन सा है दांतों का? तो अब हमारे पास जो है वो है परमानेंट टीथ। परमानेंट मतलब बिल्कुल जैसे होता है, परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स हो गए, परमानेंट हो गए, हमेशा स्थायी तौर पे। ठीक है, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। जिन टीथ ने जगह ले ली है, किसकी किसकी जगह ले ली है? मिल्क टीथ की जगह ले ली है, वो है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। जो हमारे परमानेंट टीथ हैं वो हमारी पूरी जिंदगी रहते हैं और या फिर ये जाकर टूटते हैं ओल्ड एज में। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 kinds। ये जो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, ये 4 तरीके के होते हैं, 4 kinds हैं इनके। सबसे पहले है इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर नंबर 1, 2 कैनाइन्स, 3 प्रीमोलर एंड 4th मोलर। ठीक है, बट यू कैन लूज योर टीथ इफ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। अगर होते तो ये परमानेंट ही हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ तक चलते, पूरी लाइफ चलते हैं, लेकिन ये टूट भी सकते हैं अगर आप इनकी सही से देखभाल नहीं करेंगे तो। ठीक है, आगे है टूथ डिके। दांत गिरते हैं, कैसे गिरते हैं? बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स। बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में पनपते हैं, ग्रो करते हैं, अगर हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करते। जैसे मतलब हम कुछ भी खाते हैं, मीठा खाते हैं, कुछ भी मीठा खाते हैं, या कुछ भी खाते हैं, चॉकलेट्स, मिठाई, कुछ भी खाते हैं, तो उसके बाद अगर हम मुंह को अपने क्लीन नहीं करते, दांतों को अगर हम क्लीन नहीं करते, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugar present from
द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और जो ये बैक्टीरिया हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे जो दांतों के अंदर बचा हुआ फूड होता है, जो खाना होता है, उसको मतलब तोड़ना शुरू करते हैं। शुगर जो हमारे उसमें होती है उसको तोड़ना शुरू करते हैं और एसिड छोड़ते हैं, एक एसिड छोड़ते हैं। ये बैक्टीरिया एक एसिड छोड़ते हैं जो कि हमारे दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, जिससे टूथ डिके यानी कि दांत टूटते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब है डेंटल केयर। ठीक है, डेंटल केयर मतलब अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है। गुड हैबिट, अच्छी आदतें। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए या फिर दातुन करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोग डंडी से लेकर दांतों को घिसते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो होती है दातुन। ठीक है, तो दातुन करनी चाहिए या ब्रश करना चाहिए डेली 2 बार। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर खाना खाने के बाद, मतलब जब भी हम कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद हमें माउथ को अपने मुंह में पानी भर के, जैसे कहते हैं ना गरारे करना, रिंस करना, तो ऐसे गार्गल टाइप के कर लेने चाहिए। मतलब गार्गल इन द सेंस कि मुंह को मतलब पानी भरा और थ्रो कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अंदर दांतों के बीच में जो मील फंसा हुआ रह गया, खाना फंसा हुआ रह गया, वो निकल जाएगा। ठीक है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। हमें अपने मुंह में गंदी फिंगर, गंदी उंगली या किसी मतलब गंदा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कई बच्चे होते हैं पेंसिल मुंह में डाल लेते हैं, पेन मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है, वो डाल लेते हैं, तो वो भी नहीं डालने चाहिए। ठीक है, आप चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ एट लास्ट टाइम। आपकी एज क्या थी जब आपने अपना दांत मतलब आपका जब दांत टूटा था। ठीक है, तो बेटा जो एज होती है वो होती है 6 to 8। तो आप बताइए आपकी कितनी एज थी, 6 थी, 7 थी या 8 थी, जो सी मर्जी आप लिख सकते हैं। मतलब जब आपकी एज मतलब जब आपका दांत टूटा था। ठीक है, तो आप जब ने आपने टीथ खोए थे, मतलब जब आपके टीथ ये जो मिल्क टीथ है ये टूट गए थे, तब आपकी एज कितनी थी। मान लीजिए आप यहाँ लिख दीजिए 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स। ठीक है, तो आप वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के काइंड कितने हैं, कितने टाइप के पढ़े थे हमने परमानेंट टीथ, 4 टाइप्स के। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डिके। 3 अच्छी आदतें बताइए जिससे हम अपने दांतों को टूटने से बचा सकते हैं। तो ये बेटा ये पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, थर्ड का आंसर। ये तीनों अच्छी आदतें हैं, जैसे हमें अपने ब्रश करना चाहिए, डेली 2 बार ही ब्रश करना चाहिए, अपने माउथ को रिंस करना चाहिए कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी गंदा संदा या डर्टी फिंगर को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। कौन सी एज में मिल्क टीथ आते हैं, वो होते हैं 1 से 2 ईयर। तो 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, 1 to 2 ईयर्स यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए ये रहा 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है यहाँ लिख देते हैं 1 to 2 ईयर्स एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ, और गिर जाते हैं कौन सी एज में, यहाँ लिख दीजिए 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 साल की उम्र में ये गिर जाते हैं। ठीक है, तो द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग टू 1 to 2 ईयर्स एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियोस बनाने का। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।